नमस्ते जारेन शुक्ला। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। आंसर सभी लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयर झील। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सभी जल्दी से बताइए, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। कई बार मैंने आपको बताया भी है, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर या तंजौर, एक ही बात है। चोल वंश की राजधानी थी। और चोल काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उनको कुलंजू कहा जाता था। क्या कहलाते थे? कुलंजू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कुलंजू करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इसका आंसर करिए। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, 10 दिसंबर। कई बार मैंने आपको बताया है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। यहाँ पर क्या पूछा गया है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इसका आंसर करिए। गुड, यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 18 दिसंबर को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? सभी इसका आंसर करिए। पंच सिद्धांतिका के रचयिता आपको बताना है कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वराहमिहिर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराहमिहिर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, शुरू की गई थी? उसका नाम बताइए इनमें से। गुड, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केसरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केसरी पत्रिका को बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए क्लास है। इसका आंसर करिए दोस्तों। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है?
इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यूएसए में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यूएसए करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनको आप लोग याद रखिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा यूएसए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मार्कोनी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है मार्कोनी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पर है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। आरआरबी ग्रुप सी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है कहां पर दिन और रात समान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। कहां पर दिन और रात समान होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भूमध्य रेखा पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? भूमध्य रेखा पर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। जिस भी परीक्षा में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए क्लास है ये, तो आप देख सकते हो। जो वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए जीके क्लास है। जीके का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं क्योंकि बर्फ। अब चारों ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जमी हुई झील के अंदर जो मछलियां हैं वो जीवित रहती हैं, क्यों रहती हैं ये आपको बताना है। सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बहुत अच्छे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। तल के पास का जो पानी है जमता नहीं है। झील के ऊपर का तो पानी जम जाएगा, लेकिन तल के पास का जो पानी है वो जमता नहीं है, इसीलिए जमी हुई झील में मछलियां जीवित रह सकती हैं, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। काई किस समूह में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? काई, नीला, हरा, शैवाल किस समूह में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साइनोबैक्टीरिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। साइनोबैक्टीरिया में सम्मिलित है, शामिल है काई, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में? फायान कहाँ का निवासी था? ये पूछा जाता है, फायान कहाँ का निवासी था? ये चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? सभी जल्दी से बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 का। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आईएनसी के 1905 का बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 जून को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्माष्टमी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, जन्माष्टमी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर बताइए, सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड,
आपको बताना है विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। एशियाटिक सोसाइटी कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। इनमें से कहां पर एशियाटिक सोसाइटी है? कोलकाता, नई दिल्ली, पटना या फिर इंदौर? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के इतने हृदय में कितने भाग होते हैं, ये बताना है आपको। 4, 6, 3, 8। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। सनी, वेरी गुड। ईशु, रामकुमारी, अनुराधा, अमित, सनी, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। कोमल, जिद्दी गर्ल, कप्ता, सुभद्रा, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। शिव कुमारी, शिवांशु, राम कुमारी, रुचि, हिमांशु, अभिषेक, सीमा, योगेश, आप सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इसी प्रकार से आंसर करिए। इस बार इन लोगों ने राइट आंसर दिया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, कम समय में क्यों पकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पकता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है बहरीन की राजधानी। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? आपको बताना है बहरीन की राजधानी। सभी जल्दी से आंसर करिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मनामा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहरीन की राजधानी मनामा है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 सितंबर या फिर 11 नवंबर? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 नवंबर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 11 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया था, 1971 में, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है 1971 करेक्ट आंसर होगा, 1971। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
अप्रैल में शुरू हो जाएगी आपकी रीजनिंग की क्लास। अब 1 अप्रैल से तो नहीं, 2-3 दिन बाद। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जब तक आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू नहीं होती है आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? आपको बताना है भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है कोझिकोड बंदरगाह कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? कोझिकोड बंदरगाह कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरला में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। केरल में कोझिकोड बंदरगाह है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, केरल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा। नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने लिखी है अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? चंगेज खां की मृत्यु बतानी है कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1227 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। ये एक मंगोल शासक था। कहाँ का शासक था? मंगोल का शासक था। इसकी मृत्यु हुई थी 1227 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ, भोपाल, पटना, इंदौर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। आपको बताना है भारत भवन कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भोपाल में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। पूछा जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन है, तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, बी करेक्ट आंसर है, भोपाल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो खजुराहो मंदिर है किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए खजुराहो मंदिर है कहां पर, ये मध्य प्रदेश में है, किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। शून्य की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्य की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर बताइए। गुड आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्यभट्ट ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, आर्यभट्ट करेक्ट आंसर होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। आईटी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइए कौन निष्क्रिय गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग अंश। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरीन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जिनोन, ये सभी निष्क्रिय गैस हैं। इनको भी याद रखिएगा। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा क्वेश्चन इनमें से कौन निष्क्रिय गैस है, तो तीनों को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। कनिष्क किस वंश के शासक थे। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, सभी जल्दी से आंसर करिए। अंश गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है कनिष्क किस वंश के शासक थे, किस वंश से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुषाण वंश से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, डी इसका राइट आंसर होगा। अब लोग याद रखिए। बाकी अब पूछा जाएगा परीक्षा में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रह्म समाज की आपको बताना है स्थापना कब हुई थी। अगर पूछा जाता है स्थापना किसने की थी, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1828 में। कब की थी, 1828 में राजा राममोहन राय ने। सी का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धम्मपद। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। लोहड़ी नृत्य कहाँ संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लोहड़ी नृत्य है किस राज्य से संबंधित है मुख्यतः, गुजरात, पंजाब, बिहार या फिर राजस्थान। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। देखिए आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लोहड़ी नृत्य मुख्यतः पंजाब से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर होगा, पंजाब करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। वॉशिंगटन सुंदर किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। वॉशिंगटन सुंदर किस खेल से संबंधित हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेटर हैं वॉशिंगटन सुंदर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए दोस्तों किसका प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पायरोमीटर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए।
आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। कल संडे है, कल आपकी मैराथन क्लास होगी, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा सुबह 10 बजे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा देवप्रयाग में। कहां पर है, देवप्रयाग में। सी इसका राइट आंसर होगा। हरिद्वार के देवप्रयाग में है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ब्रिटेन की करेंसी बताइए। ब्रिटेन की करेंसी क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, आपको ब्रिटेन की करेंसी बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पौंड। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा पौंड। ब्रिटेन की करेंसी पौंड है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा, पौंड करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। स्टेनलेस स्टील क्या है। सभी जल्दी से बताइए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा एक मिश्र धातु। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। यह अच्छा क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1948, 1919, 1947 या फिर 1921 में। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1921 में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब सभी जल्दी से बताइए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है। सभी जल्दी से बताइएगा कमेंट में। बहुत अच्छे। आपको बताना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है। यस, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर नंबर 43 के लिए। दीनार कहां की करेंसी है। सभी इसका आंसर करिए। दीनार कहां की मुद्रा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी जल्दी से बताइए दीनार कहां की मुद्रा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कुवैत की। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कुवैत की करेंसी दीनार है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र में मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुवैत करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बहुत अच्छे। आपको बताना है मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्या कहा जाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। नीलांग घाटी कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा। नीलांग घाटी कहां पर है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नीलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहते हैं, नीलांग वैली को, नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इसे याद रखिएगा। यस, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। भूटान, भारत, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान।
बहुत अच्छे मिस्टर प्रजापति, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या क्वेश्चन है? आपको बताना है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका की। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, तो डी इसका राइट आंसर होगा। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहां पर होता है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। सभी जल्दी से बताइए, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डायमंड, हीरा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हीरा सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड करेक्ट आंसर होगा, हीरा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गीता रहस्य पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई करेक्ट आंसर है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनको भी याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? सभी जल्दी से बताइए, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या फिर मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या फिर संसद, पार्लियामेंट? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चुनाव आयोग। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता चुनाव आयोग प्रदान करता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, चुनाव आयोग करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपराष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वाइस प्रेसिडेंट। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है अशोक की राजधानी क्या थी? अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ब्रह्मगिरी, प्रयागराज। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो 20 का राइट आंसर है। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना। पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है और ये गंगा नदी के किनारे बसा है। पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है पटना। इतना आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए।
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है किसे नहरों का देश कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे नहरों का देश कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पाकिस्तान को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। सेवराय पहाड़ियां कहां पर है, भारत में कहां पर सेवराय पहाड़ियां हैं। राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। कर्नाटका करेक्ट आंसर नहीं होगा, कर्नाटका तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है भारत के पहले प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रपति। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति होता है भारत का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। विटामिन सी क्या है, बताइए विटामिन सी क्या है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर नन ऑफ दीज। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अम्लीय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विटामिन सी अम्लीय होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो विटामिन सी है मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी का केमिकल नेम कई बार बताया भी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59। आपको बताना है भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं। सभी जल्दी से बताइए भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एपीजे अब्दुल कलाम। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और साइंटिस्ट भी हैं। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, इसका राइट आंसर क्या होगा। रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है, इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। आपको बताना है रंगोली किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कला है रंगोली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे। टाइम को याद रखिएगा, शाम को 3 बजे अगली क्लास होगी। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर